नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत के एक बड़े इलाके में बादलों की आवाजाही के बीच कई जगहों पर रह रहकर बारिश का सिलसिला चल रहा है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश की एक्टिविटी बढ़ती चली जा रही है। और इन सब के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, क्या हो रहा है, ये सब हम आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों से एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो आइए शुरू करते हैं, इस समय की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कि कहाँ है मानसून का एक्सिस। तो यहाँ हम आपको मानसून के एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप एक्टिविटी देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़े इलाके में, उत्तर पश्चिम भारत के अगर इलाके की बात करें तो उत्तरी इलाके में, खासतौर पर मैदानी इलाकों में देखिए किस तरीके से रह रहकर एक्टिविटी चल रही है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो एक बड़े इलाके में यहाँ पर हम कह सकते हैं लाइटनिंग हो रही है। साथ ही साथ दिल्ली की बात करें, दिल्ली के ऊपर घने बादल छाए हुए हैं और इसी से लगा हुआ हरियाणा इस समय हम कह सकते हैं कई जगहों पर बारिश का सामना कर रहा है। और साथ ही साथ राजस्थान की अगर हम बात करें तो पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में इस समय लाइटनिंग की एक्टिविटी चल रही है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्वालियर के आसपास लाइटनिंग चल रही है। तो यहाँ एक बड़े इलाके में लाइटनिंग की घटना आप आसानी से देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम उत्तरी ओडिशा की बात करें तो वहाँ पर भी घने बादल हैं और साथ ही साथ एक्टिविटी चल रही है। और ये एक्टिविटी क्यों इतनी ज़्यादा है, इस इलाके में ही क्यों ज़्यादा है? क्योंकि इस समय मानसून का एक्सिस ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए ये इलाका किश्तवाड़ का इलाका है। साथ ही साथ वो इलाका जो हम कह सकते हैं कि हिमाचल का चंबा और धर्मशाला वाला इलाका है, वहाँ पर ये एक्टिविटी चल रही है। यानी जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल में भी एक्टिविटी बनी हुई है और ये एक्टिविटी लगातार बनी रहेगी। मौसम विभाग का कहना है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस समय अगर हम मानसून के एक्सिस की बात करें तो मानसून का एक्सिस ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका जो पूर्वी हिस्सा है वो अरुणाचल प्रदेश की तरफ पहुँच चुका है, लेकिन पश्चिमी हिस्से की बात करें वो उत्तर की दिशा में जा रहा है। आखिरकार मैं क्या कह रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं एक एनिमेशन के जरिए कि आखिरकार जो मानसून के एक्सिस की बात की जा रही है वो क्या है। तो यहाँ ये मौसम विभाग का हम कह सकते हैं एनिमेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं मानसून का ट्रफ है। ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है उसको मानसून का ट्रफ कहते हैं। और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जिसकी वजह से इन सभी इलाकों में एक्टिविटी बढ़ जाएगी और वैसा ही हो रहा है। एक बार फिर से अगर आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि आखिरकार क्या कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये मानसून का ट्रफ है और ट्रफ का मतलब होता है यहाँ पर हवाएं आपस में आकर टकरा रही हैं। ये मानसून का ट्रफ इसी को बोला जा रहा है। और जैसे जैसे ये ट्रफ ऊपर जाएगा यानी हिमालय की तरफ जाएगा, वैसे वैसे इसके निचले हिस्से में एक्टिविटी बढ़ जाती है। यानी इसके साउथ में, यानी मानसून के एक्सिस के साउथ में ज़्यादा बारिश होती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? और साथ ही साथ यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है जो ईरान के ऊपर है। आने वाले दिनों में ये यहाँ पर पहुँचेगा, जिससे हम कह सकते हैं मानसून के साथ एक्टिविटी होगी। तो यहाँ जो हम आपको बता रहे हैं इसको हम सर्कुलेशन में भी दिखा सकते हैं। यानी मानसून की जो हवाएं हैं पिछले कुछ घंटों में किस तरीके से बह रही हैं इंडिया के ऊपर, अगर हम उसको देखें तो वहाँ आपको साफ साफ नज़र आएगा कि मानसून के एक्सिस की जो बात कही जा रही है वो क्या है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की हवाएं मानसून की बह रही हैं। तो यहाँ आप देखिए कि ये हवाएं सोमालिया से होती हुई भारत के ऊपर दाखिल हो रही हैं। अब इसमें यहाँ देखिए ये हवाएं इसको पार करके यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये जो एक्सिस बन रहा है, ये देखिए ये एक्सिस आप आराम से देख सकते हैं कि जिस एक्सिस की मैं बात कर रहा था ये मानसून का एक्सिस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए ये हवाएं बंगाल की खाड़ी के ऊपर से जाकर फिर यहाँ पर हिमालय के फुटहिल्स में जाकर यहाँ पर मिल रही हैं। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। ये सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर है और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में इस समय एक्टिविटी देखी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हवाएं जा रही हैं कच्छ के ऊपर से होते हुए, पाकिस्तान के ऊपर से होते हुए, राजस्थान के ऊपर से होते हुए ये कहीं ना कहीं पंजाब पहुंच रही है, पंजाब और जम्मू कश्मीर। तो ये पूरा मानसून का एक्सिस है। यहाँ पर मानसून का एक्सिस देखिए किस तरीके से, जिसको हम दिखा रहे थे उसमें, तो उसको आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। यानी जहाँ पर दोनों हवाएं, यानी अरब सागर से आ रही हवाएं और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से आ रही हवाएं आपस में टकरा रही हैं, मिल रही हैं, मर्ज कर रही हैं,
उसको मानसून का एक्सिस बोलते हैं। अब ये एक्सिस ऊपर की तरफ जा रहा है। जब मानसून का एक्सिस ऊपर की तरफ जाता है, यानी खास तौर पर हिमालय की तरफ जाता है, तो हिमालयन फुटहिल्स में वो स्थित हो जाता है, क्योंकि मानसून की हवाएं मध्य हिमालय को पार नहीं कर पाती हैं। यानी मध्य हिमालय की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, जिसको पार करने में मानसून कैपेबल नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मानसून के जो अलग अलग हिस्से हैं, चाहे वो वेस्टर्न या पश्चिमी भाग कहें या हम कह सकते हैं पूर्वी भाग कहें, वो कई बार इंटरेक्शन होने लगता है हिमालय पर जो सिस्टम आते हैं। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और इस दौरान हम कह सकते हैं मानसून का एक्सिस भी हिमालय की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच में इंटरेक्शन होना है। और इस इंटरेक्शन का नतीजा क्या होगा? इस इंटरेक्शन का नतीजा हो सकता है कि हिमालय के क्षेत्र में बारिश ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाए। तो यहाँ पर हम आपको सावधान भी करते हैं कि अगर हिमालय के क्षेत्र में जाने की आप योजना बना रहे हो या सोच रहे हो घूम के आते हैं, तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि अगले 10 दिन हिमालय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि क्या कहा जा रहा है, आखिरकार न्यूमेरिकल मॉडल्स क्या कह रहे हैं। तो यहाँ न्यूमेरिकल मॉडल्स के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिरकार मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर जब हम बात करते हैं मौसम विभाग की, तो न्यूमेरिकल मॉडल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले 24 घंटे में आप देखिए किस तरीके से हिमालय में एक्टिविटी बढ़ रही, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस पास पहुँचेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हिमालय क्षेत्र में एक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। यही हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी एक्सिस पहुँच चुका है, लिहाजा यहाँ बारिश बढ़ रही है। कई इलाकों में भारी बारिश होगी। और साथ ही साथ नेपाल में जो हिमालय है, अगर हम उसकी बात करें तो वहाँ पर भी एक ज़बरदस्त तरीके से भारी बारिश होनी है, क्योंकि बिहार से जो लगा हुआ इलाका है वहाँ पर बारिश शुरू भी हो गई है। साथ ही साथ अगर हम पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश का सिलसिला जारी है। चलिए उसके आगे की अगर हम बात करते हैं, यानी 10 तारीख की अगर हम बात करें तो 10 तारीख को आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्हीं क्षेत्रों में एक्टिविटी है और ये एक्टिविटी लगातार बनी रहेगी। यानी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के दोनों इलाकों में, चाहे वो पश्चिमी और पूर्वी दोनों इलाकों की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ पर भारी बारिश से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश 10 तारीख को देखी जाएगी। और हिमालय क्षेत्र में आप एक्टिविटी देख ही सकते हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो या हम कह सकते हैं यहाँ अगर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक सिस्टम आया हुआ है, यानी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। चलिए आगे की हम बात करते हैं, यानी हम 11 तारीख की अगर हम बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से बारिश बढ़ जाएगी, ज़बरदस्त तरीके से। यानी कई इलाकों में मध्यम दर्जे से लेकर भारी बारिश का अनुमान है। साथ ही साथ बिहार के इलाकों में भी बारिश बढ़ जाएगी और पूर्वोत्तर भारत में झमाझम बारिश चालू रहेगी, चलती रहेगी। और नेपाल का जो हिमालय है, यानी नेपाल में लगातार बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। जब मानसून का एक्सिस ऊपर होता है तो ऐसा ही होता है। हिमालयन फुटहिल्स में जब मानसून का एक्सिस होता है तो देखिए उसके असर देखिए, यानी पूरा जो पूर्वी भारत है, ये देखिए पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत, इन दोनों में एक्टिविटी बढ़ जाएगी। और ये एक्टिविटी आप जब हम इसको ढक लेते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं। और अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें, खासतौर पर राजस्थान की बात करें, तो राजस्थान में बड़ी तेज़ी से बारिश घट रही है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी यही होगा। यानी पश्चिमी राजस्थान के एक बड़े इलाके में अभी भी सूखे जैसी स्थितियां बनी रहेंगी। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, इन सब में भी धीरे धीरे बारिश में कमी देखी जाएगी। ये स्थिति लगातार रहेगी। 13 तारीख की बात करें, 13 तारीख को देखिए मानसून का एक्सिस यहीं पर है और साथ ही साथ यहाँ हम कह सकते हैं कि हिमालय के क्षेत्र में, खास तौर पर अरुणाचल में अगर हम देखें, ज़बरदस्त बारिश रहेगी। और इसके साथ साथ भूटान में भी ज़बरदस्त बारिश का अंदेशा है और सिक्किम में ज़ोरदार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तराखंड और साथ में हम कह सकते हैं कि वो इलाका हिमाचल का जो शिवालिक रेंज से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, अगर हम उसकी बात करें शिमला और आसपास, तो वहाँ पर जोरदार बारिश देखी जाएगी। ये स्थिति लगातार बनी रहेगी। ये देखिए आगे भी देखिए, यानी पूर्वोत्तर भारत में अब जबरदस्त बारिश होने का अनुमान है, जबरदस्त। ये देखिए भारी से बहुत भारी बारिश, यानी पूर्वोत्तर भारत में अब तक लोगों को लग रहा था कि अरे इस बार बारिश कम क्यों हो रही है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार में भी बारिश बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें बड़ी आसानी से समझी जा सकती हैं। यानी पूर्वोत्तर भारत के लोगों को पूरी तरीके से सतर्क हो जाना चाहिए। आप देखिए अगले पूरे 10 दिन हम कह सकते हैं लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला है और ये सिलसिला फिलहाल घटने नहीं जा रहा है। ये देखिए पूरा पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में
झमाझम बारिश का सिलसिला है, यानी पश्चिम भारत में बारिश कम होगी। खास तौर पर राजस्थान की बात करें तो अब यहाँ पर बारिश कम रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, बारिश कम रहेगी। पंजाब हरियाणा की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश घट जाएगी। लेकिन पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में ज़बरदस्त तरीके से बारिश बढ़ेगी। खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर भी अच्छी बारिश देखी जाएगी। उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में भी जोरदार बारिश की संभावना अगले 3-4 दिनों तक है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं जो अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, इन सारी जगहों पर अगले 10 दिन हम कह सकते हैं भारी पड़ने जा रहे हैं। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।